परिचय। हर दिन रमा की माँ 2 लीटर दूध खरीदती है, लेकिन आज रात के खाने पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उन्हें दही जमाना है। इसलिए उन्होंने मिल्क बूथ से 4 लीटर दूध खरीदा है। लिक्विड यानी तरल चीजों को हम कैसे मापते हैं? आइए इस पाठ में हम आज यही जानेंगे। आओ सीखें। क्षमताओं की तुलना करना, क्षमताओं का मापन करना। क्षमता। रमा बाग में खेल रही थी। उसने खेल के मैदान में 3 गड्ढे देखे। उसने उन्हें पानी से भरने का फैसला किया। गड्ढा नंबर 1 5 मग पानी से भर गया। गड्ढा नंबर 2 में 7 मग पानी आया और गड्ढा नंबर 3 मग पानी से भर गया। क्या आप बता सकते हैं इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है? जी हां, गड्ढा नंबर 2 सबसे बड़ा गड्ढा है। बर्तनों की क्षमता। रश्मि अपने जग में 1 गिलास पानी डालती है। ये कुछ ऐसा लगता है। जब रवि अपने जग में 1 गिलास पानी डालता है, तो वो कुछ ऐसा लगता है। रश्मि को लगता है कि उसे जग को भरने के लिए लगभग 2 गिलास पानी डालना होगा, जबकि रवि को लगता है कि उसे अपना जग भरने के लिए 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी। क्या आप बता सकते हैं कि किसके जग में ज्यादा पानी आता है? जी हां, आपने सही कहा। रश्मि के जग में ज्यादा पानी आता है। बोतलों की क्षमता। एक ही आकार के 2 घड़े मौजूद हैं। नियामा और नसीम को पानी से दोनों घड़े भरने होंगे। वो अपनी बोतलों की मदद से इन घड़ों को भरते हैं। नियामा का घड़ा 16 बोतल पानी से भर जाता है, लेकिन नसीम का घड़ा 8 बोतल पानी से ही भर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियामा की बोतल में नसीम की बोतल के मुकाबले आधा पानी ही आता है। आओ खेलें। प्रश्न पढ़िए और सही जवाब पर क्लिक कीजिए। बोतल बी में 10 ग्लास सेब का रस आता है। बोतल ए में बोतल बी से 2 गुना पानी आता है। तो बोतल ए को भरने के लिए कितने ग्लास रस की जरूरत होगी? तुलना। राम पिकनिक पर आया है। उसे प्यास लगी। वो एक दुकान पर गया और उसने 1 लीटर पानी वाली बोतल खरीदी। इस बोतल में 1 लीटर पानी आ सकता है। दुकान पर अलग अलग क्षमताओं वाली दूसरी बोतलें भी थीं। इस बोतल में आधा लीटर पानी है और उस बोतल में 2 लीटर पानी है। लीटर शब्द का इस्तेमाल किसी तरल की क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम पानी को इस बोतल से एक बर्तन में डालेंगे। हमने ये देखा है कि 1 लीटर पानी से ये बर्तन नहीं भर रहा है, यानी इस बर्तन में 1 लीटर से अधिक पानी आता है। इसी तरह इस बोतल से इन बर्तनों में पानी डालिए। इनमें भी 1 लीटर से ज्यादा पानी आता है। मापन। आइए अब 1 लीटर की बोतल से इस बर्तन में दूध डालते हैं। हमने ये देखा है कि बोतल में अब भी दूध बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस बर्तन में 1 लीटर से कम दूध आता है। इसी तरह इस बर्तन में भी 1 लीटर से कम दूध आता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसका मतलब है कि 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है। मिलीलीटर को ml भी लिखा जा सकता है। आओ खेलें। सही जोड़े बनाइए।
हमने क्या चर्चा की? किसी बर्तन की क्षमता तरल की वह मात्रा होती है जो उसमें आ सकती है। लीटर शब्द का इस्तेमाल तरल की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है।